आवाज आ। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम। ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च देखा था और टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखे थे, राइट। कीवर्ड रिसर्च सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? कीवर्ड रिसर्च में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो। प्लीज। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हमने देखे थे, कुछ टाइप्स बचे हैं, मैं वो आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। हेलो मैम। हाँ जी। मैं 2 अगस्त की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, सो उसका जो वीडियो था ना वो ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं देख नहीं पाया हूँ। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है? ठीक जी। है, मैं बोल देती हूँ सर को। वो आपको वो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके, सिर्फ 2 तारीख का वीडियो, मतलब वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 1 सेकेंड, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं? हाँ जी। किस किस रूप? हाँ, अभिजीत कुछ Hello, बोल ma'am. रहे हैं आप? हाँ जी अभिजीत, यस। हाँ जी। Yeah, ma'am, this is my fourth class. ओके। अभी मैंने आज ही एडमिशन लिया है. आज ही एडमिशन लिया है, ओके। Right. ठीक है। तो पहले का जो क्लासेस है, अभी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग हमने देखा है और सर्च इंजन जी. ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज एसईओ स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कहीं पर भी कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है अभिजीत। Thank you. ओके। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है अभिजीत। ओके। कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो उस सेशन में थे, पूजा एंड मानवी? कौन से टाइप के कीवर्ड्स हमने देखे थे? मैम, शॉर्ट टेल कीवर्ड, हम्म। मिड टेल कीवर्ड हम्म। एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड इसके एंड अलावा? वो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड और ट्रांजैक्शन। नेविग या नेविगेशनल कीवर्ड, ओके। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हम्म। एंड कमर्शियल कीवर्ड। अच्छा, ठीक है। क्या होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स तो हमने डिस्कस नहीं किया था शायद, हाँ। है ना। हमने सिर्फ यस। लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, सॉरी, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स तक का डिस्कस किया था, राइट। तो ये सारे हाँ कीवर्ड्स जी। जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, कीवर्ड्स बाय लेंथ, शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, and keywords by role, focus keywords, secondary keyword, and semantic keywords, right? And keywords on the basis of target, market specific keyword, branded keyword, customer defining keywords, and location specific keywords. मानवी, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? मानवी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पूजा, क्या होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। हम्म। क्या होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स पूजा? सेकेंडरी कीवर्ड मतलब जो हम जो मेन होता है, जो मेन जैसे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, हाँ जो हाँ। हमने सर्च किया, तो हम्म। उसके रिलेटेड क्या कर जो भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी कैटेगरीज होंगी वो जाएंगे सेकेंडरी कीवर्ड। उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे या जिसकी जो हम सब हेडिंग्स बना सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स बोलेंगे, हाँ। ठीक है। हाँ, गुड, हाँ जी। वेरी गुड। एंड इसके बाद
कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई बताएगा? पूजा आप ही बताइए, मानवी शायद है नहीं यहाँ पर। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं पूजा? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। जो अच्छा जो ठीक। पर्टिकुलरली कस्टमर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हाँ हाँ। ऑडियंस ज्यादा सर्च करती है, या फिर कस्टमर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट या कंटेंट होता है, हाँ हाँ। दैट इज कॉल्ड वो कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें हमें कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट या सर्विसेज किसके लिए परचेस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन, यदि किसी ने ये कीवर्ड टाइप किया है तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है जेंडर ऑफ द बायर कि हमें किसी वुमेन के लिए स्पोर्ट्स शूज चाहिए, राइट। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक हमको पता चलता है, या एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, कुछ भी पता चलता है यदि कस्टमर के बारे में थ्रू कीवर्ड, दैट इज नोन एज कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ओके, क्लियर है? पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस यस मैडम। ओके, अब हम देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बाय सर्च इंटेंट। ठीक है, सर्च इंटेंट के बेसिस पर जो 4 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स एंड नेविगेशनल कीवर्ड्स, राइट। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये कुछ खरीदना या बेचना नहीं चाहते हैं, इनको सिर्फ किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मोस्टली व्हाट इज और हाउ टू वाले जो कीवर्ड्स रहते हैं वो मोस्टली इंफॉर्मेशनल होते हैं, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही हो, कभी कभी कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ये इंफॉर्मेशनल, वो आपको पढ़ के एग्जैक्टली समझ आएगा, बट ये मॉडिफायर्स जनरली इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे कीवर्ड्स हो गए जिनमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पता करना चाह रहा है बायर जो है या विजिटर जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई आइडिया इसके बारे में किसी को भी? कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स कोई प्रोडक्ट लेने से पहले कोई रिसर्च, मतलब रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन। हम्म, हाँ, तो किस टाइप के कीवर्ड्स एग्जांपल दोगे आप किसका? कोई रिसर्च और मोबाइल रिसर्च, या मोबाइल का कोई ब्रांड है तो उसका अगर रिसर्च करते हैं। हम्म, हाँ, करेक्ट। मतलब कि कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड जो है वो ये बताते हैं कि सर्चर जो है, जो सर्च करने वाला पर्सन है, वो बाइंग की या परचेसिंग की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, परचेस उसको करना है, उसका मन तो है परचेस करने का, स्टिल उसकी रिसर्च जारी है। ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा परचेस करने में, इमीडिएटली वो बाय नहीं करेगा, उसको अभी और रिसर्च करनी है इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर। ठीक है, तो अब यदि कोई ये सर्च कर रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई यदि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा है, दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट है उस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब क्या इंटरेस्ट है, हो सकता है उसको एडमिशन लेना हो उसमें। ठीक है, तो एक कमर्शियल इंटेंट हमको पता चलता है इससे। ठीक है, तो ऐसे वाले जो कीवर्ड्स होते हैं मोस्टली आपको कौन से टर्म्स मिलेंगे? जैसे कि टॉप मिल गया, चीप, अफोर्डेबल, या कोई रिव्यू सर्च कर रहा है किसी प्रोडक्ट के या सर्विसेज के, या कंपेयर कर रहा है, वर्सेस यूज कर रहा है,
तो इससे या बेस्ट यूज कर रहा है, ये जो टर्म्स यूज होते हैं सर्च टर्म में, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि विजिटर जो है वो कमर्शियल इंटेंट, उसका इंटेंट जो है वो कमर्शियल है। ठीक है, क्लियर हुआ कमर्शियल इंटेंट? कोई डाउट इसमें किसी को? नो मैम। Okay, good. Now, next is transactional keywords. What are transactional keywords? इसके बारे में कोई आइडिया? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या रिले होते हैं? हाँ हाँ, पूजा बोलो। मे बी डिपेंड्स ऑन परचेज। परचेज एज इन फॉर एग्जांपल? यहाँ पे जैसे कि मुझे कुछ लेना है, जैसे आई सर्च फॉर शूज, हाँ हाँ और मैंने उसको मतलब जो रहता है ना फेवरेट वगैरह ब्लॉक, हाँ उसमें हाँ अगर सेव करके रख दिया, या फिर मैंने नाइकी के शूज सर्च किए गूगल पे हाँ हाँ। और परचेज अमाउंट तक मैंने पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, लाइक हम्म। दैट। हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए, ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि परचेस रिलेटेड है, ये हो गया। बट कीवर्ड्स ऐसे होंगे या सॉरी सर्च टर्म्स ऐसे होंगे जिनसे ये पता चले कि कस्टमर जो है या विजिटर जो है वो रेडी है अभी परचेस करने के लिए। कमर्शियल इंटेंट तक क्या था कि वो उसका मन तो है खरीदने का, लेकिन अभी उसको और रिसर्च करना बाकी है। बट ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स ऐसे स्टेज पर वो आकर वो यूज करेगा जब वो रेडी है परचेस करने के लिए। तो वो कैसे कीवर्ड्स टाइप करेगा? बाय ओप्पो रियलमी वन ऑनलाइन, ठीक है, या बाय दिस आईफोन 11 ऑनलाइन, ठीक है। तो वो जब ऐसे कीवर्ड्स यूज करे बाय या सेल, तो वो रेडी है बाइंग और सेलिंग के लिए, ठीक है। ऐसे टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जिनसे ये पता चले कि विजिटर जो है वो हाईली इंटरेस्टेड है और वो रेडी है परचेसिंग के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स? Commercial intent में he was interested, the visitor was interested in purchasing, but in transactional keywords he is ready to purchase, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? हाँ मैडम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड इज नेविगेशनल कीवर्ड। तो नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जहाँ पर हम या कोई विजिटर है वो ऑनलाइन या इन पर्सन कुछ सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दे विल यूज टर्म्स लाइक नियर मी और नियर बाय मी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट होटल नियर मी, बेस्ट कॉलेज नियर बाय मी, ठीक है। ऐसे जब कीवर्ड्स यूज होते हैं तो वो नेविगेशनल कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप के कीवर्ड्स हो गए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम नहीं, नेविगेशन मतलब लोकेशन हाँ बताता है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखिए लोकेशन दो टाइप के कीवर्ड्स है हमारे पास, लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड और नेविगेशनल कीवर्ड, राइट। तो लोकेशन स्पेसिफिक में वो एग्जैक्टली लोकेशन का यूज करेगा, मतलब नाम यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई यदि सर्च किया है तो मुंबई स्पेसिफिकली नाम यूज कर रहा है ना, तो ये लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। लेकिन यदि टर्म यूज करा है नियर मी, बेस्ट होटल नियर मी या नियर बाय मी, तो इस केस में वो नेविगेशनल कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ हाँ, पूजा? जैसे जैसे कि मैम मैंने सर्च किया कि होटल नियर में विद इन 10 किलोमीटर अंडर, तो ये हाँ मतलब जो हम डिस्टेंस भी मेंशन कर रहे हैं, हाँ तो हाँ वो भी नेविगेशनल कीवर्ड्स में आएगा? हाँ हाँ हाँ, नेविगेशन में आएगा, यस, ठीक है। ओके मैम, थैंक हाँ हाँ, हाँ थैंक यू। ओके। सो नाउ आफ्टर कीवर्ड रिसर्च, अब हम किस पर आते हैं? कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी हमने देख लिए थे लास्ट टाइम।
राइट। कीवर्ड रिसर्च में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? रेलेवेंस, अथॉरिटी और वॉल्यूम, है ना। ये हमने कल कीवर्ड रिसर्च में देखा भी था नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में, कि जब हम कीवर्ड पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये देखना है कि वो हमारे बिजनेस से या हमारे प्रोडक्ट से कितना रेलेवेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इरेलेवेंट हम टॉपिक पिक कर ले जस्ट बिकॉज उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, नहीं, उससे यदि रेलेवेंस नहीं है हमारे प्रोडक्ट का या बिजनेस का, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। देन अथॉरिटी, अथॉरिटी भी हमको चेक करनी है उसकी, उस पर्टिकुलर मतलब उस कीवर्ड की कितना वॉल्यूम है, ठीक है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमको देखना है, उसका कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम कर चुके थे, ये भी हमारा हो गया। हाँ, अब हम आते हैं ऑन पेज एसईओ की मेन प्रोसेस पर, ठीक है। ऑन पेज एसईओ होता क्या है, ये क्लियर है सभी को? ऑन पेज एसईओ क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? राजकुमार, राजकुमार आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज। हाँ जी, ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ हम्म, और कोई जिसको याद हो क्या होता है? जिसमें मैम एक सेकंड मुझे याद। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सोच लीजिए, आराम से बताइए। जो भी कंटेंट्स रहते हैं हम ऑडियो को दिखाते हैं ना, उसे ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, ऐसा ना? हाँ, देखिए, मतलब ऑन पेज आपका कुछ हद तक सही है डेफिनेशन। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ में जो भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम चेंजेस करते हैं, वो ऑडियंस को भी दिखते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। ये है प्रॉपर, मतलब कि जी जैसे कि हम कंटेंट में कोई चेंज करते हैं या इमेज में चेंज करते हैं या वीडियो में जो भी चेंज कर रहे हैं, तो वो ऑडियंस को भी दिखता रहता है ना, जो भी हमने चेंज जी किया है। इसको कहते हैं हम ऑन पेज एसईओ, ठीक है, क्लियर है? जी। हाँ, ओके। अब देखिए, पीपीटी में आपको दिख रहा होगा, ये एलिमेंट्स है ऑन पेज एसईओ के, मतलब ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट आप बोल सकते हो। ये सारी चीजें हमको कवर करनी होती है ऑन पेज एसईओ में। क्या क्या चीजें हैं? कीवर्ड रिसर्च, विजुअल कंटेंट, पेज टाइटल्स, हेडर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज और टेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, पेज यूआरएल्स, इंटरनल लिंकिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस एंड वेबसाइट स्पीड, ठीक है। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं ऑन पेज एसईओ के। कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट हमारा हो चुका है। कीवर्ड रिसर्च के बाद सॉरी, नेक्स्ट है विजुअल कंटेंट। क्या होता है विजुअल कंटेंट में? क्या क्या आ जाएगा? इमेजेस, ग्राफिक्स, चार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जो कि वेब पेज को और एंगेजिंग बनाती हैं, ठीक है। तो इनको हम इनका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये इसमें आता है। अब ये रिकमेंडेड इमेज साइज है, इसका पीपीटी शायद आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, तो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये रिकमेंडेड साइज होता है डेस्कटॉप में, मोबाइल वर्जन में। आपको यदि पता करना है तो इधर से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या इसका? यस मैम, ओके, हो गया, डन। हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, अब हम आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब हम इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं रैंकिंग के लिए, मतलब जैसे उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस हमको चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है,
ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रख, जब हम रखते हैं उस हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको कहते हैं इमेज का ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बेसिकली इमेज का ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल कंटेंट यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट को एंगेजिंग बनाने के लिए, राइट। अब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज यदि करते हैं तो हमारी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन रहती है। यदि हमने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया तो वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और वेबसाइट की स्पीड जो है वो हमेशा फास्ट होनी चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो सके। ठीक है, तो बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब करेंगे कैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? नहीं? ओके, मैं दिखाती हूँ वेबसाइट पर, 1 सेकंड। मेरी वेबसाइट की स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी हम कोई इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, इमेज अपलोड कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई इमेज अपलोड करनी है, तो मैं जब प्लस का साइन पे जाऊंगी, इमेज पर जाऊंगी और यहाँ से अपलोड कर दूंगी। अपलोड बटन पे, या तो डायरेक्टली कंप्यूटर से अपने कर सकती हूँ या मीडिया लाइब्रेरी में जो है वो डाल सकती हूँ। ठीक है, अब इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जब हम इमेज को डाउनलोड करते हैं, कहीं पर भी करें, मोबाइल में करें, डेस्कटॉप में करें, लैपटॉप में करें, जब हम उसको सेव करते हैं अपने डिवाइस में, हमेशा अपने कीवर्ड के नाम से उसको सेव करना है। कीवर्ड क्या होता है, जो हमारा पोस्ट टाइटल है या फिर जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में, कि जब हम उसको डाउनलोड करते हैं उसको हमें सेव करना है अपने कीवर्ड के नाम से ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब यदि एक से ज्यादा इमेज है तो फिर कैसे पोस्ट के नाम से सेव करेंगे, तो उस केस में आपको कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 ऐसे करके आपको सेव करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। जी मैडम। हाँ जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आता है जैसे ये इमेज पर गए, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में आपको ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख कर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, जब इमेज पर क्लिक करोगे तभी ये इमेज की सेटिंग राइट हैंड साइड में दिखेगी। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो दिख रहा है इसी को ऑल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, इसका यूज क्या है, बहुत टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी, मतलब जब ये स्टार्ट ही हुआ था इंटरनेट वगैरह, तब ये एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया कि इमेजेस जो हैं हम लोगों को तो दिख जाती है, बट जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, ठीक है, जो नहीं देख सकते, उनको इमेजेस पता ही नहीं चलती थी। ठीक है, तो सभी को इसका कंटेंट जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सारा कंटेंट सभी को समझ में आए, इसलिए एक डिसीजन लिया गया कि जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे उसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वहां पर डाल दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, जो इमेज जिस भी बारे में है उसको वहां पर लिख देना। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर देना कि ये इमेज किस बारे में है, ताकि जब भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है वो यदि रीड कर रहा है इसको, तो उसको पता चल सके कि हाँ यहाँ पर एक इमेज आई है और ये इमेज इस बारे में है। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड यूज क्या है इसका, ये सर्च इंजन बॉट्स जो हैं
उनके लिए भी हेल्पफुल, उनको समझने में आसानी रहती है कि इमेज किस बारे में है। ठीक है, तो रैंकिंग पर्पज से भी ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सभी को ये अवेलेबल हो कंटेंट एक एक तरीके से, इसलिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमको अपलोड करना चाहिए। तीसरा फायदा ये है कि जब भी आपकी इमेजेस ब्रेक हो जाती है, इमेजेस ब्रेक होना मतलब कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट पर इमेजेस, पता चलता है कि यहाँ पर कोई इमेज थी लेकिन वो इमेज दिखती नहीं है। देखा है, ये हुआ है किसी के साथ? हाँ, हाँ मैम। मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ इसका, मेरी वेबसाइट पर ही मिल जाएगा पुरानी पोस्ट में। 1 सेकेंड। वो एक एरर आता है आई थिंक ब्रेक हाँ हाँ करके। हाँ, वो ब्रेक, इमेज ब्रेक हो गई है, वो आपको पता चल जाएगा इजीली। एक सेकेंड मैं बताती हूँ। हाँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसा बन के आ जाता है, ये यहाँ पर इमेज थी, दिख रहा है, ये विजिबल है सभी को, हाँ मैम। है ना? तो इस तरीके से इमेज ब्रेक हो जाती है ना? तो अब ये जो लिख कर आ रहा है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन डेली लाइफ, ये मैंने ऑल टेक्स्ट वहां पर अपडेट किया था। तो क्या हुआ, इमेज भला ही लोड नहीं हुई, लेकिन ये इससे पता चल रहा है कि ये इमेज किस बारे में थी, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में थी। ठीक है, तो ये फायदा है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को अपडेट करने का। ठीक है, कहाँ से अपडेट करते हैं ये भी समझ में आ गया। जब आप इमेज अपलोड कर देते हो, अपलोड करने के बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको सेटिंग्स में ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख जाता है। बस यहीं पर अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखना क्या है, तो आप अपना कीवर्ड, क्योंकि जो भी इमेज डालोगे वो कीवर्ड से रिलेटेड ही डालोगे, है ना? तो या तो अपना कीवर्ड डाल सकते हो, या जिस सब हेडिंग में आप इमेज डाल रहे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जी यस मैडम। मैम। ठीक है, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, कौन रिपीट करेगा क्या क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की पॉइंट्स, कैसे इमेज ऑप्टिमाइज होगी? मानवी, आप बताओगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? मैम हमें आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मानवी। क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ मैम, ऑल टेक्स्ट में हमें मेन कीवर्ड डालना होता है कि लाइक इमेज किस बारे में है। और और हमारी रैंकिंग को बेटर करने के लिए यूज भी होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। नहीं नहीं, क्या क्या मतलब एंड मैम image optimization क्लियर कैसे? थोड़ा यूज करते हैं कि बेटर विजिबिलिटी एंड वापस ब्रेक होने लगी आपकी वो। सॉरी, आप ऑडिबल नहीं हो प्रॉपरली। आपको आ रहा है, मैं समझ गई, बट ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली आपकी वॉइस। पूजा, आप बताओगे कैसे करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन? यस मैम, फर्स्ट हमें सबसे पहले वो जो पिक्चर पे वहाँ पे क्लिक करना है। देन राइट हैंड साइड में ब्लॉक आएगा जिसमें होगा अल्टरनेट टेक्स्ट, और इसका यूज होता है कि जो डिसेबल होते हैं विजुअली वगैरह, तो अगर हम कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे तो उन्हें मतलब यूज होगा इसका। और जैसे कि कभी इमेज ट्रैश हो जाती है या फिर अनअवेलेबल हो जाती है, तो जो भी हम कीवर्ड वहाँ पे टाइप करेंगे तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये इमेज किस लिए, मतलब किस चीज की है और या फिर किस लिए अपलोड की है। ओके, इसके अलावा और क्या करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए? मतलब एक तो जो ऑडियो मैंने बताया हो उसका। गया। हाँ, इसके अलावा और कुछ है जो हम कर सकते हैं?
अगर हमें ऐड वगैरह करनी होंगी इमेज तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। राजकुमार आप बताएंगे इसके अलावा और कोई पॉइंट है जो हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो इमेज क्लियर होना चाहिए, और जिस बेस के लिए अपन डाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो रहता है ना वहाँ पे लिख देना चाहिए, हाँ जिससे हाँ कि अपन को रैंकिंग में फायदा होता है, और जैसे कि कोई व्यक्ति अपने वेबसाइट स्लो नहीं चलती, मतलब हाँ, स्पीड अच्छी रहती है। स्पीड अच्छी रहती है। अच्छा हाँ, यदि हम डायमेंशन सही रखेंगे इमेज का तो हाँ स्पीड अच्छी रहेगी। जी, डायमेंशन भी सही होना चाहिए, मतलब हाँ ऐसा नहीं कि मतलब कोई इमेज है और वो 5 MB की डाल दी, मतलब हाँ उसको एक उसका जो शायद आपने चार्ट का बताया था ना जो हाँ स्क्रीनशॉट, हाँ उसमें हाँ होगा कि हाँ कौन सी इमेज कहाँ पर कितने उस साइज में होना चाहिए, राइट। यस करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। इसके अलावा एक और पॉइंट मैंने बताया था कि इमेज जो है जब हम डाउनलोड करेंगे हमको डिवाइस में सेव करनी है कीवर्ड के नाम से। जैसे मेरा जी कीवर्ड यदि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, तो मुझे इसी नाम से कीवर्ड को सॉरी इमेज को सेव करना है अपने डिवाइस में। ठीक है, कीवर्ड जी मतलब एसईओ टिप्स 1, एसईओ टिप्स 2, एसईओ टिप्स 3 ऐसे करके मुझे सारे इमेजेस को सेव करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जी मैडम। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक क्या होती है? इंटरनल लिंक क्या होती है, कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? यस मैम। हाँ जी मानवी बताइए। इंटरनल लिंकिंग मैम वो होती है कि जो लाइक हम अपनी वेबसाइट में जो भी हम कीवर्ड्स डालते हैं वो हम्म, लाइक इंटरनल लिंकिंग ही कहलाती है कंटेंट में। कीवर्ड्स डालते हैं उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं? हाँ। नहीं नहीं। और कोई एक्सप्लेन करेगा? मैम जो भी अपने पास लिंक रहती है, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टा वाली, ये सारी लिंकों को वहाँ पे मैनेज करना, जिससे कि हम्म, डायरेक्ट अपन वहाँ पे जा सकें लिंक के थ्रू, पर वेबसाइट के अलावा भी। ऐसे इसलिए क्या। पर वो एक्सटर्नल लिंक हो गई, वो इंटरनल लिंक नहीं हुई। ओ, वेबसाइट के बाहर की जो भी लिंक हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं वो एक्सटर्नल लिंक होती है। इंटरनल लिंक वो होती है जो हमारी वेबसाइट की ही किसी पोस्ट की या किसी पेज की जब हम लिंक डालते हैं अपनी वेबसाइट में या किसी पेज में, उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे ये वाली थोड़ी सी अलग पोस्ट है, फिर भी इसमें इंटरनल लिंक तो है। ये और ये जो है इंटरनल लिंकिंग है। मैं कोई दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ एक, जैसे ये वाला पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट है मेरा व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सक्सेस। ठीक है, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। ठीक है, इसमें मैंने ये एक रॉल्स रॉयस की एक्सटर्नल लिंक डाली है। मैं इस पे यदि क्लिक करूंगी तो ये कहाँ पर जाता है पेज? रॉल्स रॉयस की वेबसाइट पर जा रहा है। ठीक है, और एक और लिंक मैंने इसमें डाली है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन लाइफ। ठीक है, ये मेरी दूसरी पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पर है ये दूसरी पोस्ट मेरी ही वेबसाइट की। ठीक है, तो जब मैं अपनी ही वेबसाइट की लिंक किसी पोस्ट में डाल रही हूँ उसको इंटरनल लिंक बोलेंगे, और जब मैं अपनी वेबसाइट से बाहर किसी वेबसाइट की पोस्ट इसमें सॉरी लिंक इसमें डाल रही हूँ उसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक? क्लियर है इंटरनल एक्सटर्नल लिंक? जी मैडम। मानवी पूछा? यस मैम। ओके गुड। अब डालते कैसे हैं इंटरनल लिंक वो मैं बता देती हूँ। लिंक डालने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी डालेंगे एक तरीका एक ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, जैसे कि बर्ड सॉन्ग मुझे डालना है। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को मुझे इस टेक्स्ट पर लिंक डालना है। ठीक है, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ये लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी पेज की लिंक डालनी है वो पेज यहाँ, अब मेरी वेबसाइट की जो लिंक्स होंगी वो तो यहाँ पर अवेलेबल है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ।
कहीं बाहर की लिंक डालनी है तो उस पेज की लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ लिंक कैसे डालते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है, ठीक है। मानवी और राजकुमार, आपकी वेबसाइट कंप्लीट है? हाँ मैम, मेरी कंप्लीट है। नहीं राजकुमार मैम, वो मैम मेरी नहीं हो पाई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था 2-3 दिन। हाँ, कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि अब जो है हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका कि आपको ब्लॉग्स लिखने हैं। ठीक है, यदि साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा और फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ थियोरी पढ़ के डिजिटल मार्केटिंग कभी भी नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे और उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है सभी को? जी मैडम। है ना? तो इसका प्रैक्टिस करना, जहाँ पर नहीं आता है आप मुझसे पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, मैं आपकी जगह पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए। तो इंटरनल लिंकिंग हो गई है, एक्सटर्नल लिंक भी समझ में आ गया। जब हम इंटरनल लिंक हमारी वेबसाइट की ही कोई लिंक डालते हैं उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं, वेबसाइट से बाहर की जब लिंक डालते हैं उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हमको ध्यान रखनी है अपनी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट का हर पेज या हर पोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। कोई भी पेज ऑर्फन पेज नहीं होना चाहिए। ऑर्फन पेज मीन्स, एक एग्जांपल देती हूँ, ये डायग्राम से आपको शायद समझ में आएगा। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जैसे होम पेज है। ठीक है, अब होम पेज इस पेज से लिंक है, ये पेज ये तीनों पेजेस से लिंक है ना? अब ये इससे भी लिंक है, ये इससे भी लिंक है, मतलब आपस में देखा जाए तो सारे पेजेस लिंक्ड है। कोई भी यहाँ पर ऑर्फन पेज नहीं दिख रहा है। ऑर्फन पेज मतलब कि सिर्फ ऐसा पेज जो किसी से भी लिंक नहीं है। ठीक है, यदि कोई पेज किसी से भी लिंक नहीं होगा तो वो विजिटर को विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट होम पेज से तो हर पेज लिंक होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हर पोस्ट का या हर पेज का लिंक हमको होम पेज से किसी न किसी वे में कनेक्ट करके रखना ही है। ठीक है, अब ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। मैम जो हम ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर रहे हैं वो सब वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं कि कैसे? वर्डप्रेस में ही कर रहे हैं, ये वर्डप्रेस ही है। ओके। है ना? यस। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक, अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप या स्कीमा मार्कअप बोल सकते हैं हम। क्या होता है ये? कोई आइडिया इसके बारे में किसी को? आपके सामने डेफिनेशन भी दिख रही है। कोई आइडिया है इसके बारे में, कहाँ पर यूज होता है, क्या होता है ये? नहीं? देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन यदि पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप और स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्कीमा मार्कअप भी बोल सकते हो आप इसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ मार्किंग अप योर वेबसाइट source code to make it easier for Google to find and understand different elements of your content. Okay? मतलब कि हमारे वेबसाइट में जो भी कंटेंट हम यूज कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, या हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है, वो सर्च इंजन बॉट्स को इजीली समझ में आए,
इसके लिए जो हम कोड यूज करते हैं उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। या वेबसाइट के सोर्स कोड में जो भी हम चेंजेस करते हैं, जो कोड यूज करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप या स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है ये हेल्प करता है सर्च इंजन को हमारे वेबसाइट के कंटेंट को और वेबसाइट के स्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। उससे क्या फायदा होगा, यदि वो सर्च इंजन जो है वो हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को और कंटेंट को अच्छे से यदि समझेगा तो हमारे वेबसाइट को ज्यादा अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड कर सकता है और एनहांस रिजल्ट शो कर सकता है। एनहांस रिजल्ट शो कर सकता है मतलब कि रिच रिजल्ट शो कर सकता है। रिच रिजल्ट मतलब जो आप देखते हो रिजल्ट्स आते हैं रेटिंग्स एंड रिव्यूज के साथ, इमेजेस के साथ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का, 1 सेकंड। मैम FAQ FAQ भी, यस, FAQ इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड मार्कअप। जैसे मैं पनीर रेसिपी सर्च करती हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? यस यस। ओके, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पनीर रेसिपी सर्च किया तो नॉर्मली जब हम सर्च करते हैं तो हमको इस टाइप का रिजल्ट दिखता है। एक ब्लू हेडिंग होता है, URL होता है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट का रिजल्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। देखो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट साइट लिंक्स भी देख रहे हो, इमेज भी दिख रही है, एक कई सारे उसमें रेटिंग्स एंड रिव्यूज अवेलेबल, प्रिपरेशन टाइम दिख रहा है, इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल हैं, राइट। इसके अलावा और हम यदि देखें तो यहाँ पर भी सेम साइट लिंक्स एंड इमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग्स और रिव्यूज भी अवेलेबल है, इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल है और प्रिपरेशन टाइम भी अवेलेबल है, राइट। तो ये कई सारे टाइप के स्ट्रक्चर्ड मार्कअप होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कई सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्ड मार्कअप्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं टू एनहांस आवर रिजल्ट, ठीक है। हमारे रिजल्ट का जो अपीयरेंस है वो सर्च इंजन पर अच्छा हो ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उस पर क्लिक कर सके, ठीक है। यदि उनको अच्छा सा रिजल्ट दिखेगा तो हमारा मन करता है ना, यार ये अच्छा सा दिख रहा है, ये इमेज अच्छा दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, या कंटेंट अच्छा दिख रहा है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, या फिर रेटिंग्स एंड रिव्यूज दिख रहे हैं अच्छे हैं इस वेबसाइट के तो इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो क्लिक्स अट्रैक्ट करने के लिए हम स्ट्रक्चर मार्कअप जो है वो अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर मार्कअप होता क्या है? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? कोई डाउट डेफिनेशन में? ठीक है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। बेसिकली वो ऐसा पर्टिकुलरली कोड है, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है वो हम रिजल्ट में भी दिखाना चाह रहे हैं ताकि क्लिक करने से पहले ही कस्टमर को पता हो कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट पर हमको क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे काम का है या नहीं है, ठीक है। और क्लिक्स को भी अट्रैक्ट करता है क्योंकि अट्रैक्टिव रिजल्ट है, ठीक है। समझ में आया अभी? यस। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्ड मार्कअप्स होते हैं, या स्कीमा मार्कअप भी आप बोल सकते हैं उसको। प्रोडक्ट मार्कअप, रिव्यू मार्कअप, आर्टिकल मार्कअप, कोर्स मार्कअप, ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप एंड लोकल बिजनेस मार्कअप, ठीक है। अब ये क्या होते हैं अलग अलग टाइप्स, इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मार्कअप। प्रोडक्ट मार्कअप क्या होता है?
ये प्रोडक्ट मार्कअप जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मैंने सर्च किया, मैम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स को बोलते हैं। हाँ हाँ, शूज फॉर किड्स जैसे मैंने सर्च किया, राइट। तो अब आपको अंदर अंदर वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स है, बट ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। ये हमको बाहर से ही पता चल रही है प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स। ये देखो रेटिंग्स एंड रिव्यूज भी पता चल रहे हैं बाहर से ही, ठीक है। प्राइस भी दिख रही है, प्रोडक्ट का इमेज भी दिख रहा है, राइट। तो ये जो है ये प्रोडक्ट मार्कअप है, ये प्रोडक्ट मार्कअप कहलाता है। मतलब कि हमको वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू क्लिक ऑन दिस लिंक और नॉट, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्ट मार्कअप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमको बाहर से ही पता चल जाती है, ठीक है। ऐसे ही रिव्यू मार्कअप होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको रिव्यूज दिख रहे हैं, 39 रिव्यूज है, यहाँ पर 2 रिव्यूज है, ठीक है। तो रिव्यू मार्कअप में जो रिव्यूज है, रेटिंग्स है, वो दिख जाती है बाहर ही प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल मार्कअप। आर्टिकल मार्कअप क्या होता है? आर्टिकल मार्कअप पता है किसी को? ओके, देखिए आर्टिकल मार्कअप मतलब आपने न्यूज सेक्शन देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करती हूँ नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि जो न्यूज का सेक्शन आता है, इंडिया टुडे का दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, इसको कहते हैं आर्टिकल मार्कअप। ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, है ना, जो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं, जो टॉप स्टोरीज में आते हैं इनको कहते हैं आर्टिकल मार्कअप। यदि आपकी कोई न्यूज वेबसाइट है, स्पोर्ट्स वेबसाइट है, उसके लिए आर्टिकल मार्कअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आर्टिकल मार्कअप? हाँ मैम। ओके गुड। इसके बाद आता है कोर्स मार्कअप। कोर्स मार्कअप क्या होता है? यदि आपका कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, और आप चाहते हो कि आपके जो कोर्सेज जो भी आप ऑफर करते हो वो बाहर ही विजिबल हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स बाहर से डिसाइड कर सके कौन सा कोर्स खरीदना है, कौन सा कोर्स लेना है, और उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सके, उसको कहते हैं कोर्स मार्कअप, ठीक है। जैसे कि मैं इधर सर्च करती हूँ ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, इसमें तो नहीं दिखा रहा है कुकिंग क्लासेस। अभी तो ऐसा, हाँ ये देखो, ये देख बोल सकते हैं हम, ये रेटिंग्स एंड रिव्यूज के साथ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेटा डिस्क्रिप्शन में, बट ये सिंपल ही है, इसने कोई खास वो यूज़ नहीं किया है, ये भी रेटिंग्स ही है। अभी उसका कुछ आ नहीं रहा है रिजल्ट, नहीं तो ऐसे आपको दिखते हैं 3-4 यहाँ पर बने हुए आते हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लास। अभी आ नहीं रहा हूँ, चलो ठीक है, समझ गए ना। पर आप वो आपको दिखेगा ऐसे ही, मतलब सारे ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये इस टाइप से वो ऐसा बन के आता है। अभी आ नहीं रहा वो रिजल्ट, ठीक है। उसमें कोर्स के ट्रेनर कौन है, कितने टाइम का कोर्स है, ये सारे इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी रेटिंग्स और रिव्यूज कितने हैं उसके, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा लर्न अदर सिमिलर कोर्सेज, शॉर्ट बेकिंग, ये देखो क्या क्या सिखाने वाले, ये बाहर से ही दिख रहा है आपको, है ना। इंस्टीट्यूट का नाम है,
यहाँ पर कितने उसमें प्राइस भी अवेलेबल है और क्या क्या सिखाने वाले हैं ये भी अवेलेबल है। तो ये जो है इस टाइप के जो रिजल्ट होते हैं इनको हम कोर्स मार्कअप बोलते हैं। ठीक है, कोर्स मार्कअप भी। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स हमको नॉलेज पैनल में मिल जाती है। नॉलेज पैनल क्या होता है? नॉलेज पैनल पता है क्या होता है? नहीं, मैं दिखाती हूँ। जैसे हमने सर्च किया, मान लो TCS सर्च करते हैं। अब ये देखो आप, ये राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो पार्ट होता है ना, ये पूरा TCS का जो इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। ये जो राइट हैंड साइड में आपको ये दिखता है ना, इसको नॉलेज पैनल बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मली आप जब कोई कीवर्ड रिसर्च कोई सर्च टर्म सर्च करते हैं तो सिर्फ इतना पार्ट हमको विजिबल होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये पूरा आया हुआ है, ये सारे लिंक से उसके अवेलेबल है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल हमको बाहर ही दिख रही है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप के बाद में नेक्स्ट आता है लोकल बिजनेस मार्कअप। लोकल बिजनेस मार्कअप इज लाइक हमने कुछ सर्च किया, बेस्ट होटल नियर मी। तो ये जो आपको दिखते हैं ना, ये बिजनेस रिजल्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? सारे टाइप के मार्कअप क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी में कोई क्वेश्चन? स्ट्रक्चर्ड मार्कअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? मैम ये आपने तीसरे नंबर पे जो बताया था ना आर्टिकल मार्कर के बाद हाँ, में, ये इसके बारे में दोबारा से बता दीजिए, क्या बताया आपने? आर्टिकल मार्कअप जो है, जो आपके टॉप स्टोरीज वाला सेक्शन होता है ना, एक सेकेंड में वापस से। नहीं, आर्टिकल मार्कर्स नहीं मैम, उसके बाद जो बताया था वो मैं समझ नहीं पाया। आर्टिकल मार्कअप के बाद बताया कोर्स मार्कअप। कोर्स Close. मार्कअप, हाँ, कोर्स जी मार्कअप मतलब कि जब जो भी कोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन हमको बाहर ही दिख जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, एक सेकेंड दोबारा से मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया ऑनलाइन कुकिंग कोर्स। ठीक है, और ये जो आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, अब यहाँ पर कितने दिन का कोर्स है, कितना फीस है, ट्रेनर कौन है, क्या क्या सिखाने वाले हैं, ये सारी चीजें भी बाहर ही दिख रही है। कहीं कहीं पर आपको रेटिंग्स एंड रिव्यूज भी दिखेंगे, है ना। इसमें अभी वो अवेलेबल, जैसे ये है, ठीक है, इसमें रेटिंग्स भी दिख रही है बाहर। तो ये जो इस टाइप के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोर्स मार्कअप। मतलब कि कोर्स की डिटेल्स आपको बाहर ही दिख जाएगी, कौन ट्रेनर है, कितना फीस है, किस मतलब डिटेल्स सब में अलग अलग होती है, बट जनरली ये वाली डिटेल्स होती है, कितना फीस है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज दिख जाएंगे, क्या क्या सिखाने वाले हैं वो दिख जाएगा, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है वो पता चल जाएगा, ट्रेनर कौन है ये पता चल जाती है। तो एक इनमें से कोई भी डिटेल उसमें अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोर्स मार्कअप। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? सब क्लियर है? स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्लियर है? कौन एक्सप्लेन करेगा स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्या होता है? सभी को समझ में आया ना? अभिजीत, अभिजीत मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ जी, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप अभिजीत?
कौन सा मार्कअप मैम? स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चर? यस। नहीं मैम, उतना समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, क्यों? ऑन एंड ऑफ में जा रहा था मैम, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे जा रहा था। ओके, चलिए ठीक है। आप फिर रिकॉर्डिंग एक और बार देखिएगा अभिजीत, यदि नहीं समझ हाँ आए जी तो मैम, मुझे पूछिएगा, ठीक है? जरूर जरूर। ओके पूजा, आप एक्सप्लेन करोगे क्या होता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप? पूजा, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम, आई एम। हाँ जी, क्या होता है हेलो। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप? हाँ जी हाँ जी, यू आर ऑडिबल। जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो इजीली हमें एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा मैम बराबर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मानवी, आप एक्सप्लेन करोगे? कोई बात नहीं पूजा। मानवी, आप एक्सप्लेन करोगे? राजकुमार, जी मैडम। आप एक्सप्लेन करोगे स्ट्रक्चर्ड मार्कअप? स्ट्रक्चर मार्कअप में मैम जैसे वेबसाइट पे जिस चीज को अपन सर्च कर रहे हैं हम्म उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना मैं भी मेन पेज वेबसाइट के ऊपर ही विदाउट वेबसाइट, मतलब जिस चीज को सर्च करो उसमें अंदर क्लिक किए हुए उसकी वेबसाइट पे बिगड़ जाए हुए, हम्म, वही होता है स्ट्रक्चर मार्कअप। जैसे कि उसमें फिर तीन चार चीजें अलग अलग रहती हैं, हाँ वो प्रोडक्ट मार्कअप, आर्टिकल्स, इन सारी, जिसमें ये डिपेंड करता है कि अपन किस चीज को हाँ। सर्च कर रहे हैं, तो वो अपने आप उसमें आ जाता है, यस। उसके बारे में डिटेल्स मिल जाती है। हाँ, देखिए स्ट्रक्चर्ड मार्कअप मतलब होता है, ये एक कोड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, हम क्योंकि वर्डप्रेस यूज करेंगे तो हम कोडिंग में तो काम करेंगे नहीं, हम एक प्लगइन यूज करेंगे इसका, ठीक है? जिससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो एनहांस हो जाता है, मतलब कि इतना अच्छा हो जाता है कि सर्च इंजन को अच्छे से हमारा कंटेंट और हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में आता है, और वो हमारी वेबसाइट के रिजल्ट को अच्छे तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो करता है। एनहांस वर्जन में, एनहांस वर्जन मतलब कुछ स्टार रेटिंग्स के साथ, कुछ रिव्यूज के साथ, कुछ इमेजेस के साथ, है ना, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगे और ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स हमारे वेबसाइट पर आ सके, ठीक है? इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्ड मार्कअप्स होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? अभी क्लियर है सभी को डेफिनेशन प्रॉपरली? ओके मैडम। ठीक है, चलिए जो भी हमने पढ़ा ओके। है उसको और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स पर एक और बार जाइएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आता है कुछ तो मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछिएगा, ठीक है? मैम मैम रिकॉर्डिंग वीडियो जो है ना ओपन नहीं होती है, उस पे आप देखिए ना एक बार हाँ, वेबसाइट पे जाके। मैं मैंने बोल दिया सर को, वो आपको वापस से लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके मैम।